हेलो स्टूडेंट, एसटीडी एसके चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स के पहले लेसन का जो है दूसरा क्लास पढ़ेंगे। पहला लेसन वैद्युत क्षेत्र के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र का आज दूसरा क्लास है। तो पहले क्लास में जो है हम बता चुके हैं वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, परिभाषा उसका बताया गया है, समझाया गया है डायग्राम द्वारा। उसके बाद जो है वैद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है, बीमा क्या होती है, वो किस प्रकार की राशि है, ये सभी चीजें जो है आप लोगों को बता चुके हैं हम। अब जो है सेकेंड क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, उनका प्रकार क्या होता है। तो आवेश का प्रकार, आवेश का प्रकार कितना प्रकार होता है। तो आवेश एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। ये दो होते हैं आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं, ऋण आवेश किसे कहते हैं, पूछे जाते हैं कि धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है। तो बस सिर्फ इतना हम बताएंगे कि धन आवेश वह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऋण आवेश वह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। सिर्फ इतना ही परिभाषा है, बहुत ही सिंपल है। डायग्राम मेथड से पढ़ने का मतलब यही है कि बड़ी बड़ी बातों को छोटे में कहना, लिखना, नोट करना। और डायग्राम से जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक बार में नहीं आ जाएगा, सोचेंगे कि एक बार इसको देख ले और तैयार हो जाए, ऐसा नहीं। डेली सुबह में चाहे कभी भी एक बार वीडियो को आप डेली देखिए, और डेली आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से गारंटी दे रहे हैं कि डायग्राम एक समय आएगा कि माइंड में पूरी तरह से छप जाएगा और कोई भी परिभाषा बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं। तो आगे आप समझते हैं कि आवेश के दो प्रकार होते हैं, दोनों प्रकार हम लोग समझ गए। इसके अलावा जो है आवेश से संबंधित एक पॉइंट और है, इससे संबंधित एक पूछा जाता है एक और पॉइंट कि सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एवं विजातीय आवेश क्या होते हैं। इसको थोड़ा समझ लीजिए। सजातीय आवेश क्या है, विजातीय आवेश क्या है। सजातीय आवेश वे आवेश होते हैं जिनकी प्रकृति समान होती है। जैसे यहां पर हम एक चित्र बना रहे हैं, जैसे यहां पर हम दो आवेश दिए हैं, एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, और इन दोनों आवेशों की प्रकृति मान लें कि इसका भी जो है ये प्लस है, ये भी प्लस है, या माइनस माइनस भी मान सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आवेश की यहां प्रकृति क्या है, समान है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, या इस तरह भी हो सकता है कि दो आवेश दिए हैं, दोनों माइनस माइनस भी हो सकते हैं। तो जब प्रकृति आवेशों की समान रहेगी तो ऐसे आवेशों को कहते हैं सजातीय आवेश। बहुत ही सिंपल है। तो बस सिर्फ ये चित्र जो है देखकर हम परिभाषा इसका बता सकते हैं कि सजातीय आवेश क्या होता है। तो वे आवेश जिनकी प्रकृति जो है समान होती है उसे हम कहते हैं सजातीय आवेश। विजातीय आवेश क्या होते हैं, विजातीय आवेश वे आवेश होते हैं जिनकी प्रकृति अलग अलग होती है, जैसे एक होगा प्लस और एक होगा माइनस, तो ये विजातीय आवेश है। तो वे आवेश जिनकी प्रकृति अलग अलग हो वे होते हैं विजातीय आवेश। तो ये हम फिगर चित्र को देखकर एकदम आराम से सही ढंग से परिभाषा समझा सकते हैं कि विजातीय आवेश वे होते हैं जिनकी प्रकृति अलग अलग होती है, सजातीय आवेश वे होते हैं जिनकी प्रकृति समान होती है। उसके बाद जो है
एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, एक पॉइंट है उसको हम लोग समझेंगे। वैद्युतमय किसे कहते हैं? वैद्युतमय, वैद्युतमय स्थिति क्या होती है? वैद्युतमय क्या होता है? वैद्युतमय किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ, जैसे कोई अगर हम पदार्थ लिए हैं, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या ग्रहण करे या त्याग, इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करे, तो इससे ही हम कहते हैं विद्युतमय। और विद्युतमय, जिस पदार्थ में ये विद्युतमय का गुण पाया जाता है, इसे ही, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं आवेशन। तो विद्युतमय की जो प्रक्रिया है उसे हम आवेशन भी कहते हैं। तो विद्युतमय की जो प्रक्रिया होती है उसे आवेशन भी कहा जाता है। तो ये जो है विद्युतमय स्थिति हो गई। तो विद्युतमय की ये जो प्रक्रिया होगी इसकी, उसे हम आवेशन कहेंगे। तो विद्युतमय किसे कहते हैं? तो पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करना या करे, पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करे, तो इसे ही हम कहते हैं विद्युतमय। अब विद्युतमय प्रक्रिया को कहते हैं आवेशन। तो यहाँ पर डायग्राम से पढ़ने का एक ये होता है फायदा कि माइंड ज्यादा चलाना पड़ता है। और ये तो वीडियो है, तो जहां भी आपको कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए, तुरंत आप वीडियो रोक कर एक बार जो है अच्छी ढंग से समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और बार बार हम कह रहे हैं, डेली एक समय बना लीजिए और वीडियो को डेली देखिए, क्योंकि डायग्राम एक बार देखने से नहीं कंप्लीट हो पाएगा। बार बार आप डेली एक समय बनाकर देखेंगे तो निश्चित रूप से संपूर्ण डायग्राम पूरी तरह से जो है कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ये है आवेशन। तो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करे तो इसे हम कहते हैं विद्युतमय। अब विद्युतमय की प्रक्रिया को कहते हैं आवेशन। इसके बाद एक चीज और पढ़ेंगे, एक चीज और समझ ले, सजातीय और विजातीय आवेश हम लोग समझ चुके हैं। तो जब सजातीय आवेश, सजातीय आवेश जैसे बता चुके हैं, एक ही प्रकृति का आवेश हो, सजातीय आवेश एक ही प्रकृति के हो, तो सजातीय आवेश जो हैं, ये दोनों आवेश कैसे हैं? सजातीय आवेश हैं। तो सजातीय आवेश के मध्य, यहां पर सजातीय आवेश के मध्य जो बल कार्य करता है, जो फोर्स कार्य करेगा, उसे हम कहते हैं प्रतिकर्षण बल। तो सजातीय आवेशों के मध्य जो फोर्स कार्य करता है उसे हम कहते हैं प्रतिकर्षण बल। विजातीय, विजातीय आवेश से भी हम लोग समझ चुके हैं, दो विपरीत प्रकृति का आवेश, एक प्लस और एक माइनस। तो इनके मध्य जो फोर्स बल जो कार्य करेगा, इस बल को हम यहां पर जो है कहेंगे आकर्षण बल।
तो विजातीय आवेशों के मध्य जो फोर्स बल जो कार्य करता है उसे आकर्षण बल कहते हैं, और सजातीय आवेशों के मध्य जो फोर्स कार्य करता है उसे प्रतिकर्षण बल कहते हैं। इसके बाद सिर्फ एक चीज और हम लोग देख लें, वैद्युत बल किसे कहते हैं? वैद्युत बल, इसका जो है इस लेसन में अब आगे जो भी हम पढ़ेंगे तो इसका बार बार प्रयोग होगा। वैद्युत बल इसका हम बार बार नाम लेंगे जब आगे हम पढ़ेंगे तो इसको ध्यान से समझना है। वैद्युत बल क्या होता है? किन्हीं दो आवेशों, कोई भी दो आवेश हो, चाहे वो सजातीय आवेश हो चाहे वो विजातीय आवेश हो, किन्हीं दो आवेश हो, तो कोई भी दो आवेश हो, कोई भी दो आवेश हो, चाहे वो सजातीय हो चाहे विजातीय हो, तो किन्हीं दो आवेशों, दो आवेश हमने लिख Q1 और Q2, तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो आवेशों के मध्य दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कहते हैं वैद्युत बल। बहुत ही सिंपल है। किन्हीं दो आवेशों, चाहे वो सजातीय आवेश हो चाहे विजातीय आवेश हो, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कहते हैं वैद्युत बल। ठीक, तो डायग्राम जो है इस तरह पढ़ा जाता है। कभी भी डायग्राम पढ़ेंगे तो जिस तरह बता रहे हैं बिल्कुल उस तरह पढ़ेंगे, समझेंगे। किन्हीं दो आवेशों, चाहे वो सजातीय हो चाहे विजातीय हो, के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। तो आज जो है हम लोग इतनी चीजें पढ़ लिए। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं उन सभी लोगों को आप बता दीजिए कि वो भी जो है क्लास का लाभ उठा सके। ठीक, तो इसलिए जो है अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।